क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 5 वीडियो नंबर 1 में था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 मतलब आगे के क्वेश्चन इस वीडियोस में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बी और डी दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो हमें दो एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फर्स्ट एंगल है डी आर ई मीन्स ए वाला एंगल की वैल्यू निकालनी है, और जो सेकेंड एंगल निकालना है ए आर ई मतलब क्या क्या निकालना है हमें, एंगल डी आर ई की वैल्यू निकालनी है और एंगल ए आर ई की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो सिंस यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल डी दिया है, मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो बी ए डी ई एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जेड बनता है तो हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए कि एंगल सिंस मैं लिख रहा हूं कि सिंस ए बी पैरेलल है डी के एंड ए डी ट्रांसवर्सल है, एडी क्या है इनका ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए डी ई के, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। क्यों होगी? क्योंकि दोनों पेयर क्या हैं, जो पेयर है वो क्या है, अल्टरनेट एंगल की पेयर है, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलिए तो इससे हमें इतना मिल गया कि ये जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। तो अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट में निकालना है एंगल डी आर ई। कहां पर है डी आर ई? अगर आप डी आर ई को ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है डी आर ई, उस ट्रायंगल के अंदर का एंगल है डी आर ई, मतलब जो एंगल डी आर ई है वो एक ट्रायंगल का एंगल है, और उस ट्रायंगल में दो एंगल हमें दिए हुए हैं। तो मैं लिखता हूं नाउ इन ट्रायंगल डी आर ई, हम ट्रायंगल डी आर ई में देख रहे हैं। तो हमें क्या दिखा कि एंगल डी आर ई प्लस एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के हम एंगल को सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। इस आर डी ई को आप ध्यान से देखिए कहां पर है, आर डी ई। ये आर डी ई वही एंगल है जो एंगल ए डी ई हुआ करता था। क्यों? सिंस पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो मैंने क्या किया है, ए के बदले में आर को यूज कर सकता हूं, मतलब जो ए डी ई है ए, इसके बदले मैं यहाँ पर अगर आर डी ई लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वैल्यूज रखते हैं, हमें दिया हुआ है डी आर ई हमें निकालना है प्लस आर डी ई हमारे पास 70 डिग्री है, डी ई आर हमारे पास 40 डिग्री है, और इनको सम करने पर 180 डिग्री हो गया। चलिए एंगल डी आर ई प्लस 70 और 40 होता है 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस में है वहां जाएगा तो सब्सट्रैक्शन में आएगा और वैल्यू हो जाएगी डी आर ई की 70 डिग्री। तो हमें ये वाला एंगल मिल गया, कितना है 70 डिग्री। सिंस अब बात कर रहे हैं एंगल ए आर ई की, अगर ट्रायंगल डी आर ई को देखें हम तो एंगल ए आर ई क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। मैं लिखता हूं फॉर ट्रायंगल डी आर ई एंगल ए आर ई इज एक्सटीरियर एंगल, और हमारा थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हम यूज करके लिख सकते हैं कि एंगल जो ए आर ई की वैल्यू होगी
ए आर ई की मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू होगी और रिमोट एंगल के सम के इक्वल होगी। तो रिमोट एंगल कौन है इसके लिए? एंगल 70 डिग्री वाला और एंगल 40 डिग्री वाला। उनका नाम क्या है? तो एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर। चाहिए तो हमें लिखना ही पड़ेगा, चाहिए नहीं लिखना ही पड़ेगा कि थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमें स्टेटमेंट देना जरूरी है। तो एंगल ए आर ई इज इक्वल्स टू आर डी ई का वैल्यू कितना है हमारे पास? 70 डिग्री है। डी ई आर का वैल्यू कितना है हमारे पास? 40 डिग्री है। और दोनों को हमने सम किया प्लस किया तो वैल्यू आ गया 110 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या हो गया? एंगल ए आर ई की वैल्यू है 110 डिग्री और एंगल डी आर ई की वैल्यू है 70 डिग्री। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। एक बार ध्यान से देखिए और उसके बाद खुद से भी ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको आने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? ट्रायंगल है ए बी सी और एंगल ए का बाइसेक्टर है और एंगल बी का बाइसेक्टर है। आप देखिए डायग्राम में दिख रहा है, एंगल ए का बाइसेक्टर है और एंगल बी का बाइसेक्टर है। दोनों पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर एंगल सी का वैल्यू दिया है 70 डिग्री और हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी का वैल्यू। तो 2 स्टेप से क्वेश्चन है, अगर देखेंगे इसको तो जो आप स्टेप वाइज याद रखिए। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? हमें पहले फोकस करना है ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा उसका? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलें उसके लिए अभी आप देखेंगे डायग्राम में मैंने क्या करके रखा हुआ है। सिंस जो एओ है वो बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और मैंने लेट करके रखा हुआ है कि जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं उसका मेजरमेंट कितना है? x। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट एंगल ए ये क्या हुआ है? 2x से बना हुआ है, x प्लस x, और जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 2x डिग्री। और सेम एंगल B है वो बना हुआ है y प्लस y इज इक्वल्स टू 2y डिग्री। तो मैंने क्या किया है? खुद से लेट किया है, मैं डायग्राम बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं वहां पर। फिर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंगल ए के बदले कितना रख सकता हूं मैं? 2x। एंगल बी के बदले कितना रख सकता हूं मैं? 2y प्लस एंगल सी का वैल्यू मुझे दिया है और कितना है? 70 डिग्री और ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए यहाँ पर फिलहाल रहने देते हैं 2x प्लस 2y, ये प्लस 70 वहाँ गया तो माइनस 70 होगा और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 110 डिग्री होगा। सिंस यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, 2x के पास भी है और y के पास भी है, तो 2 कॉमन लिया हमने तो हो गया x प्लस y इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 110 डिवाइड बाय 2 होगा और x प्लस y की वैल्यू हो गई 55 डिग्री और इसको मैं बोल देता हूँ A। मेरा स्टेप 2 क्या होगा? अब हम एक और ट्रायंगल बना हुआ है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ट्रायंगल ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर ट्रायंगल ए ओ बी को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक एंगल की वैल्यू है x और एक एंगल की वैल्यू है y और जो थर्ड एंगल क्या करना है? हमें निकालना है। तो मैं लिख दूंगा कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आपका लिखना जरूरी है।
एंगल एक्स और एंगल वाई, अगर एक्स वाई हम देखें, मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लगाया हुआ है, चलेगा। एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों को प्लस करने पे कितना हो रहा था, 55 डिग्री हो रहा था, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम ए। फ्रॉम ए का मतलब क्या है कि मैंने ए से रेफरेंस लिया है कि एक्स और वाई को हम प्लस करेंगे तो 55 डिग्री आएगा। 55 यहाँ प्लस में है, वहां गया तो माइनस में होगा, 180 माइनस 55 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए ओ बी का वैल्यू हो जाएगा 125 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 125 डिग्री, जो हमें निकालना था। एक और आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एंगल ए को दो पार्ट में लिया है, एक्स प्लस एक्स में, आप चाहते तो आप पूरा नाम लिख सकते थे कि एंगल बी ए ओ का और एंगल सी ए ओ का वैल्यू कितना है, एक्स है। एंगल ए बी ओ का और एंगल सी बी ओ का वैल्यू कितना है, वाई है, बट वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता वहां पर, तो मैंने डायग्राम का रेफरेंस लेकर डायरेक्ट सॉल्व किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डायग्राम देखिए ध्यान से, डायग्राम का समझ में आना आपका बहुत जरूरी है। डायग्राम अगर समझते हैं तो लगभग 50 to 60% क्वेश्चन आपका वहीं पर सॉल्व होगा। डायग्राम में देखिए, और बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए रहा ए बी, ए रहा सी डी, दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं, और पी क्यू क्या है, इनका ट्रांसवर्सल लाइन है। और बोल के रखा है डायग्राम में, देखिए क्वेश्चन में भी दिया है कि जो पीटी है एंगल बी पी क्यू का बाइसेक्टर है, और जो क्यूटी है एंगल पी क्यू डी का बाइसेक्टर है। मैंने लेट कर लिया है कि जो बी पी क्यू का बाइसेक्टर है वो यक्स और यक्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और जो पी क्यू डी का बाइसेक्टर है उसने क्या किया है, एंगल पी क्यू डी को वाई और वाई के पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ। मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फिगर। इस बार मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर डिटेल के साथ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल के रखा है बाइसेक्टर है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एंगल बी पी टी इज इक्वल्स टू एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। बी पी टी मीन्स ए वाला एंगल और टी पी क्यू मीन्स ए वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, एक्स, एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू डी इज इक्वल्स टू वाई। इसको क्या किया मैंने, क्लियरली लेट कर लिया है इस बार। बट आप एक बात ध्यान समझे, यहाँ पर पैरेलल लाइन का जिक्र किया हुआ है, फिर ट्रांसवर्सल लाइन का जिक्र किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिंस एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी दोनों को सम करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, इंटीरियर एंगल्स, दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। हमें गिवन में दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू और एंगल पी क्यू डी दोनों को प्लस करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर आप ध्यान से देखिए बी पी क्यू में एक एक्स ए है, एक एक्स ए है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2x हो गया। या 2x नहीं लिखना है तो एक स्टेप लिखिए, बी पी क्यू में 2x दिख रहा है, x प्लस एक्स, फिर पी क्यू डी में 2y दिख रहा है, तो y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो 180 डिवाइड बाई 2, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी टी क्यू का क्या है, सम करने पर 90 डिग्री आएगा। तो मुझे अगर पी टी क्यू चाहिए तो मुझे ट्रायंगल पी टी क्यू पर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल
PTQ is equals to 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, आप पूरा लिखिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। वैल्यू सुनिए, TPQ का वैल्यू कितना है? x है। फिर PQT का वैल्यू कितना है? y है। और मुझे इसकी तो निकालनी ही है, PTQ तो मुझे निकालना है। चलिए इसको मैंने बोल देता हूं मैं ए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो फ्रॉम ए से डिफरेंस लिया मैंने कि x प्लस वाई कितना रख सकता हूं मैं? 90 डिग्री रख सकता हूं। तो जहां पर x प्लस वाई है वहां पे कितना रख दिया मैंने? 90 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, और एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल PTQ का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज किया हमने? इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आप ध्यान से देखिए, आपका देखना, आपका पढ़ना, आपका सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आपका प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए।